प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। गुरु और राहु की युति विभिन्न भावों में कैसी होती है, आज के कार्यक्रम में बिल्कुल अनोखे और अद्भुत तरीके से आपका ध्यान इस तरफ खींचूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि गुरु और राहु जब एक दूसरे से युति में जाते हैं या एक दूसरे से दृष्टि के संबंध में जाते हैं तो किस तरीके का प्रभाव करते हैं। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको बताऊं, जैसे ही कृष्ण अवश्य लिखा करिए। साथ ही साथ मेरा जो एप्लीकेशन है ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से प्ले स्टोर पे आप वहां भी मेरे कार्यक्रम देख सकते हैं। आइए आगे आपको मैं अपने इस कार्यक्रम के मूल बिंदु पे लेके आऊं और चर्चा करेंगे कि किसी भी भाव में, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गुरु जो है वो साक्षात देवताओं के गुरु हैं। और आप जब गुरु को समझना चाहते हैं तो आपको ऐसे समझना होगा कि जिसके पास कोई कमी नहीं है, जो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल अक्षुण्ण है, जो बिल्कुल ही शुद्ध है, बिल्कुल ही एकदम साफ है, जो बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके मन में कल नहीं है, छपट नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, मद नहीं है, मात्सर्य नहीं है, लोभ नहीं है, आमाद प्रमाद कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल परमहंस है, जिसकी भुजाएं दिव्य चौड़ी हैं, वक्षस्थल बिल्कुल बेहतरीन, देख करके उस पे लगे जैसे कितना बढ़िया भगवान नारायण ने बनाया है, जो साक्षात स्वरूप होता है चमकदार, जिसकी भुजाएं, भूरे भूरे बाल और आंखों में कोई भी द्वेष का कोई भाव नहीं, ममतामयी बाहें होती हैं, भुजाएं ममता से भरी होती हैं, पोषक होता है समाज का, सबको अच्छा बताने वाला होता है, सबको ज्ञान देने वाला होता है, निर्मोही होता है, बहुत ज्यादा वो संसार में लिप्त नहीं होता, दिखावेपन से दूर होता है, त्याग करने वाला होता है, तपस्वी होता है, ज्ञानी होता है, गुणी होता है, मतिमान होता है, धर्मान नहीं होता, उतना नहीं होता। मतलब उसको इतना परमात्मा ने दिया है गुरु का स्वरूप कि उसको कभी भी अपने लिए, अपने पोषण के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। ऐसा आप समझ गए होंगे कि उसके पास कम से कम ज्ञान है, और इतना बेहतरीन ज्ञान है, इतना उच्च कोटि का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, शस्त्रों का, अस्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, ग्रंथों का, इतिहासों का, ब्राह्मणों का, आरण्यकों का, उपनिषदों का, सबका ज्ञान लेके बैठा है। और कभी भी जो उसके पास आए खाली हाथ नहीं जाता, सब उसके पास से भर करके जाते हैं। हो सकता है कि उसको कोई जो गुरु के पास आए उसको कुछ वस्तु ना मिले, पर निश्चित रूप से दिव्य अलौकिक ज्ञान उसे जरूर मिल जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति साक्षात उत्तरोत्तर वृद्धि के पद को प्राप्त करके बैठे हों, उच्च के बैठे हों, 4 नंबर की राशि में, लग्न में बैठे हों, क्या कहा? अब सोच के देखिए कि ज्योतिष के आचार्यों ने क्या कहा कि शुक्रो 10 सहस्त्राणी, क्या कहा? शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरुर्लग्ने व्यपोहति। लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम, लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का समन कर देते हैं। वहीं दूसरी बात क्या आती है कि किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, गुरु केंद्र में हो और लग्न में हो तो फिर आपकी कुंडली के चाहे कितने ही निर्मूल ग्रह बैठे हों, वो सबको जान देने की हिम्मत रख देते हैं। ये 1 नंबर के ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को स्पष्ट बनाते हैं, चिरायु बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं और बुद्धिमान बनाते हैं। वो किसी से झगड़ा नहीं करता, उससे कोई झगड़ा कर ही नहीं सकता है, उसका किसी से कोई मतभेद नहीं होता, वो किसी को देख करके जलता नहीं है, वो सबके लिए भुजाएं फैला करके खड़ा है, आओ मेरे माथे पिछड़ करके दुनिया का दर्शन कर लो। ऐसे हैं देवगुरु बृहस्पति। एक पंकित गोयल जी हैं, उनकी कुंडली, उनका मैंने वीडियो तो नहीं देखा था पर उनके थंबनेल को देखा था कि आप लोग सर्च करिएगा, वो बड़े अच्छे जो है वो इंटरनेट पर उनकी वीडियो आती है। उन्होंने एक थंबनेल लिखा था कि जितने अच्छे गुरु उतना खराब जीवन। तो मैंने वो वीडियो तो नहीं देखा पर वो मैंने लगा कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ कि पंकित गोयल जी ने बात कही कि जितने अच्छे गुरु उतना खराब जीवन। ऐसा नहीं होता है। मैंने ये बात उसके बाद थोड़े दिन बाद ये कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि नहीं, जितने अच्छे गुरु उतना बढ़िया जीवन। अब ये आचार्य के ऊपर ये बात निर्भर करती है कि वो उस गुरु मतलब किस चीज से, किस दृष्टिकोण से गुरु को देखना चाहता है। गुरु अच्छे हैं, अगर अच्छे नहीं होते तो कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा होते हैं। और मैंने ये महत्वपूर्ण क्यों होते हैं इस पे कार्यक्रम बनाया था। आपके चंद्रमा किस ग्रह को बल दे रहे हैं, है ना, आपके चंद्रमा किस ग्रह को बल दे रहे हैं, इस नाम से कार्यक्रम बनाया था।
उसमें मैंने चंद्रमा के समागम करने के बाद विभिन्न प्रकार के ग्रहों को कैसे बल मिल जाता है, ये उसमें बात बताई थी। क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रहों में सबसे पहले चंद्रमा आते हैं 1 नंबर पे, और दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रहों में अगर आप बात करें तो देवगुरु बृहस्पति ही आते हैं। दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति ही आते हैं। तीसरे नंबर पे सूर्य आदि के जितने ग्रह हैं वो आते हैं, पर सबसे प्रमुखतया चंद्रदेव, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति। और सबसे अगर अच्छे नहीं होते, इनके अच्छे होने से अगर खराब हो जाता जातक का, हाँ खराब कब होगा, अब आप अगर सिर्फ सांसारिक हैं, सिर्फ कलयुगी चश्मे को लगा करके अगर दुनिया को और गुरु को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये खराब हैं। फिर ये आपको उधेड़ बुन में रखेंगे, फिर ये आपको हठी बना देंगे, फिर ये बिगड़ैल बना देंगे। तो लेकिन अगर व्यक्ति की कुंडली में उच्च के गुरु हैं, मान लीजिए जैसे कर्क राशि में अगर गुरु उच्च के यहां बैठ जाएं, आप उस जातक के जीवन को उठा करके देखिए, वो सामाजिक होगा और अपने पैसे से लोगों की मदद करने वाला होगा। वो ईर्ष्यालु नहीं होता है, झगड़ा नहीं करता है, निर्विवाद रहना चाहता है, उसके पास ग्रंथों का ज्ञान है, वो व्यापारी नहीं है ना, वो अपने धर्म को बेच करके कभी भी धन नहीं कमाता है, वो उसके पास किसी से कोई कंपटीशन नहीं है और सत्य बोलने वाला होता है ना, वो सत्य बोलने वाला होता है। और कभी भी वो बाजार के हिसाब से दुनिया को अपने हिसाब से, जैसे अब सामान्यतः एक बात इसको ऐसे उदाहरण से समझा दूं कि मैं जानता हूं कि क्या अच्छा है, मुझे ये नहीं जानना है कि लोगों को क्या पसंद है। आजकल जो इंटरनेट पे कंटेंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, लोगों को ये अच्छा लगेगा ये बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि लोगों को अच्छा लगे, वीडियो व्यू बढ़े। पर वस्तुतः जो श्रेष्ठ आचार्य हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, मुझे ये नहीं बनाना है जो लोगों को अच्छा लगे, मुझे ये बनाना है जो सच में लोगों को बेहतर लगे, कि वो उनसे उनका कल्याण हो जाए, है ना, उनसे उनका कल्याण हो जाए, उनको कुछ अलग बात मिले, कुछ जानकारी मिले, कुछ शास्त्र की बात मिले, ये नहीं कि कुछ भी अपने से हिसाब से बना दिया। तो देवगुरु बृहस्पति जिसकी कुंडली में सच्चे अर्थ में अच्छे होते हैं, उस व्यक्ति का जीवन बड़ा सरल, सादा और श्रेष्ठ होता है। मेरे पास कुंडली आई थी, 2 नेताओं की कुंडली थी, जिसमें एक सिंह लग्न की कुंडली थी, एक धनु लग्न की कुंडली थी। तो दोनों ने पूछा कि इसमें से पार्टी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए और पार्टी का महासचिव कौन होना चाहिए। मैंने कहा जो सिंह लग्न की कुंडली है उसको पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए, और जो धनु लग्न की कुंडली है, जिसकी कुंडली में गुरु अच्छे बैठे हैं, उसको पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए, पार्टी का महासचिव होना चाहिए। आप जरा देखिए वशिष्ठ जी, विश्वामित्र को देख लीजिए, जितने भी आचार्य हुए हैं उनमें गुरु की भूमिका बड़ी अच्छी रही होगी उनकी कुंडली में, तभी तो वो किसी को ज्ञान देते हैं, तभी तो वो किसी प्रतिस्पर्धा से अपने आप को मुक्त करके रखते हैं। उनको गहराई से तत्व का बोध होता है, जीवन के सत्य और असत्य के बीच के समझने की शक्ति उनके अंदर बड़ी अद्भुत होती है। यही साक्षात गुरु हैं। तो मैं ये बात कहूं कि जितने अच्छे गुरु होते हैं उतना अच्छा जीवन होता है, उतना अच्छा। अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अच्छा किसको मानते हो। ठग, चोरी, झूठ, फरेब, धोखा, बाजार, व्यापार, इसे आप अच्छा मानते हैं कलयुगी चश्मे से, या फिर आध्यात्मिकता, धर्म का ज्ञान, बड़ों का आदर, माता पिता की सेवा, ग्रंथों का ज्ञान, ग्रंथ के हिसाब से जीना, धर्माचरण करना, दान करना, सामाजिक होना, लोगों को देना, इस तरीके का गुरु ये देते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे समस्त प्रकार की सांसारिक और भौतिकीय सुख मिल जाए, तो उसमें शुक्र को देखना होगा, वो शुक्र देव के अंतर्गत आता है। पर देव गुरु बृहस्पति आपको इस संसार में तत्व का बोध कराते हैं, परम तत्व का बोध कराते हैं, सत्य और असत्य के बीच का दर्शन करा देते हैं, इन दोनों के अध्ययन की शक्ति देते हैं। ये हैं देवगुरु बृहस्पति। इस वजह से मैंने नाम लेकर के कह दिया है कि ऐसा है। मैं हो सकता है कि अपने दृष्टिकोण से सही हूं, उनका दृष्टिकोण अलग रहा होगा, पर यह बात है कि ये बात यही है। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और राहु जब एक साथ बैठेंगे विभिन्न भावों में तो कैसा फल करेंगे। लग्न में बैठे हैं, यह आपका व्यक्तित्व है, लग्न में बैठे हैं ये आपका व्यक्तित्व है। और निश्चित रूप से अगर ये बात समझ लें तो देवगुरु बृहस्पति का अगर व्यक्तित्व पे असर राहु के साथ होगा तो व्यक्ति को कई बार वो भ्रम में लेके जाएंगे। अब उसका व्यक्तित्व वो जितना प्रकट करना चाहिए वो उतना प्रकट नहीं कर पाएगा। अब उसको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि नहीं मैं ज्ञानी हूं, नहीं मुझे भी आता है, नहीं मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूं, नहीं ये काम मैंने किया है, नहीं ये मेरा किया हुआ है,
अब उसको ये बार बार प्रूफ करना पड़ेगा, वो लोगों को बताएगा, अपने बॉस को बताना पड़ेगा कि देखो ये काम मैं भी कर सकता हूं, या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपनी विद्वता से ये काम कर सकता हूं। लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसके गुरु जो हैं वो इस मामले में उसको नुकसान कर देते हैं। विशेषतया अगर यहां गुरु और राहु की डिग्री में, राहु की डिग्री ज्यादा हो, है ना, अगर राहु की डिग्री ज्यादा है, गुरु अगर मान लीजिए यहां बैठे हैं, पीछे सूर्य आगे सूर्य, और अगर गुरु अस्त होते हो सूर्य से, और अगर राहु यहां बैठे हैं नक्षत्र का अधिपति, मान लीजिए जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति अगर उस कुंडली का योग कारक ग्रह हो, या अगर वो राहु को देख लेता हो, तो ऐसी स्थिति में वहां गुरु के ऊपर राहु का बल पड़ेगा और गुरु के प्रभाव को कमजोरी मिलेगी। लेकिन अगर यहीं पे गुरु डिग्री में बढ़िया बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं, एक अन्य किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, कोई पापग्रह उन्हें नहीं देख रहा है, यहां राहु कमजोर मृतप्राय बैठे हैं या बाल्यावस्था के बैठे हैं, साथ ही साथ उस राहु के ऊपर भी किसी अन्य एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ये गुरु वहां आगे हो जाएंगे। फिर ये गुरु आपके व्यक्तित्व में थोड़ा ही संघर्ष देंगे, बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं होगा। मतलब कहने का क्या है कि इनके अंदर शुभता कितनी जा रही है, अपना शुभ प्रभाव इन्होंने राहु के कारण कमजोर किया, लेकिन अगर वो लग्न में बैठे हैं तो लग्न में गुरु बली होते हैं, लग्न में अपनी राशि के कई गुना परिणाम देने वाले हो जाएंगे। अगर यहां वो नीच के बैठे हैं तो भी वो गुरु लग्न में बढ़िया परिणाम करने के लिए उद्यत होंगे। वो बताएंगे कि नहीं ये मेरा घर है, ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा उदय की राशि, पूरब दिशा उदय मतलब वहां से राशियों का उदय होता है, वहां से वो राशि उदय होती है। तो कहने का अर्थ है इस हिसाब से आपकी कुंडली में ये गुरु यहां परिणाम करेंगे। अगर उनके पास बल, आपने अध्ययन किया और बल अगर ज्यादा है तो निसंदेह वहां पे देवगुरु बृहस्पति अपना परिणाम करेंगे। फिर यहां गुरु और चांडाल दोष की कोई स्थिति नहीं बनेगी। वस्तुतः ये चांडाल और गुरु की स्थिति गुरु चांडाल नहीं बनाएगी, यहां व्यक्ति को आगे ले जाएगी। हां, पर अब अगर गुरु हारेंगे तो क्या होगा, युद्ध की स्थिति बनी, गुरु हार गए, तो गुरु हारेंगे तो व्यक्ति में सकारात्मक प्रभाव कमजोर कर देंगे। अब वो उतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, अब थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, अब वो थोड़ा अपने प्रभावों को कमजोर करके देखने लगेगा, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, उसको लगने लगेगा कि नहीं मेरे वश के बाहर की बात है, ये मुझसे होगा ही नहीं। उसके संतान की स्थिति, उसके प्रभावों की स्थिति, उसका भवन भूमि वाहन का सुख, उसके धन का सुख, उसके वाणी का सुख, उसके चरित्र का सुख, उसके चिंतन का सुख, उसके रिसर्च का सुख, सब कमजोर होने लगेगा। फिर आपको वहां पे राहु जैसे हावी होंगे तो इन नेगेटिव प्रभावों का असर उस जातक के ऊपर ज्यादा देखने को मिल जाएगा। फिर आप सामान्यतया किसी भी सही बात में भी गलतियां ढूंढेंगे, गलत बात में भी आप उसमें कोई ना कोई, या सही बात में भी कोई नुक्ताचीनी करने वाला होता है। सदैव दूसरों में छिद्रान्वेषी जिसको कह सकते हैं, वो छिद्र ढूंढने वाला होता है, अन्वेषण उसका छिद्र के प्रति है, कहां जो है वो गीला है, कहां सूखा है। इस तरीके का भाव गुरु और राहु लग्न में बैठेंगे तो आपके व्यक्तित्व को, आपके मन मस्तिष्क को ऐसा करेंगे। वही बात अगर यही युति डिग्री और जो उस वाली बात है मैंने जो बताई है वो संपूर्णतया वैसे ही काम करेंगी। अगर यही युति धन भाव में हो जाएगी तो आपके पैतृक संपत्ति को, आपकी वाणी को, आपके वाणी के प्रभाव को, आपके कम्युनिकेशन को, आपके कन्विंसिंग कैपेसिटी को, इसके साथ साथ आपके पैतृक संपत्ति के साथ, आपके पिता के साथ संबंधों को, आपके कुटुंबजनों को, आपके विवाह में संबंध जो आते हैं, विवाह के लिए जो रिश्ते आते हैं उसको, है ना, आपके वाणी के प्रभाव को, आपके धन के खर्च की स्थिति को, आपका धन कहां खर्च हो रहा है, गलत जगह पे या सही जगह पे। इस तरीके से गुरुदेव और राहुदेव का संबंध अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे हो जाता है तो इस तरीके का परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर वहां गुरुदेव डिग्री में बढ़िया है, उन पे शुभ ग्रह की दृष्टि ज्यादा जा रही है, तो फिर ये ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर इसका सकारात्मक और श्रेष्ठ परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलता है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, वाणी, सुख, सौख्य, दाम्पत्य, विवाह आदि के लिए बड़ा बढ़िया मिलता है। वही बात अगर करते हैं कि गुरु और राहु अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो क्या होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर राहु वहां एक्टिव हैं तो। और चूंकि तीसरे भाव में शुभ ग्रह अच्छे परिणाम नहीं करते हैं, वहां पाप ग्रहों का बैठना ज्यादा अच्छा माना जाता है, वहां स्वग्रही ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। अगर यहां गुरु राहु के साथ अपनी राशि में बैठेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन व्यक्ति को फिर भी मेहनत ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव में साहसिक ग्रह अच्छे परिणाम करते हैं। सूर्य, राहु, मंगल तीसरे भाव में अच्छे परिणाम करते हैं।
लेकिन गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा में से गुरु, शुक्र और बुध तीसरे भाव में व्यक्ति को थोड़ा आलसी बनाते हैं। उसको मेहनत करने में उतना वो दम नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा पराक्रमी नहीं होता। कम्युनिकेशन अच्छा होता है पर वो बहुत ज्यादा जुझारू नहीं होता, वो तुरंत क्विट कर जाने वाला होता है, हार मान जाने वाला, सरेंडर बोल जाने वाला होता है। तो क्या बात कही कि गुरु और राहु जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हो जाते हैं तो इस अवस्था में व्यक्ति के कम्युनिकेशन पे बल पड़ जाता है, कम्युनिकेशन उसका कमजोर हो जाता है अगर राहु वहां ज्यादा हावी हैं तो। अन्यथा तो वो गुरु अच्छे हैं सामान्यतया, लेकिन तीसरे भाव में है, इस वजह से जितना बढ़िया परिणाम गुरु यहां कर रहे थे उतना बढ़िया परिणाम अब यहां नहीं करेंगे। समझ में आ गई होगी बात। तो आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, यात्राएं बेवजह की होती रहेंगी, जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाना पड़ेगा, आपको जीवन में थोड़ा संघर्ष भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके की निगेटिव बातें आती हैं। पर अगर पॉजिटिव है, गुरु अच्छे हैं, डिग्री में नक्षत्र से अच्छे हैं, बल अच्छा है उनके पास, तो फिर भी वो आपको कम से कम दाम्पत्य बचाने की कोशिश करेंगे, लाभ कुछ न कुछ दे देंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, कम से कम आपके पास इतनी बुद्धि रहेगी कि आप लोगों को देना चाहेंगे। इस तरीके का भाव आता है। अगर वही बात कि गुरु और राहु जन्म कुंडली के चौथे भाव में हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर वही डिग्री वाली बात और वो सारी चीजें यथावत चलती रहेंगी। लेकिन अगर ये डिग्री में कमजोर हैं, राहु उन पे हावी हो रहे हैं, तो व्यक्ति को मानसिक संताप मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर यहां गुरु जन्म कुंडली में अपनी राशि के बैठे हैं, उच्च के होकर के, या अपनी राशि के बैठे हैं, या शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, राहु के संग बैठे हैं, तो फिर भी यहां गुरु कम से कम अच्छा परिणाम देंगे। इससे ज्यादा अच्छा परिणाम यहां का मिलेगा। व्यक्ति धर्म को समझने वाला होगा, मोक्ष की गति को समझने वाला होगा, धर्माचरण करने वाला होगा, मानसिक शांति प्राप्त कराने के लिए और करने के लिए कोशिश करने वाला होगा। उसका बहुत ज्यादा कोई किसी से प्रतिस्पर्धा उसकी नहीं होती, वो सदैव आगे बढ़कर के लोगों की सेवा करने वाला, और अपने निद्रा में भी व्यक्ति बहुत सारी चीजें सीखने वाला होता है, ज्ञानी होता है, गुणी होता है। और सबसे अच्छी बात है कि उसका मन बड़ा स्थिर है, वो चित्त में चंचलता नहीं है। ये माता का भाव है, माता के आंचल का भाव है, मोक्ष का भाव है, ये मोक्ष त्रिकोण है। इस वजह से व्यक्ति का ध्यान ज्यादातर धर्म के प्रति, मोक्ष के प्रति और ज्यादा रहता है। भवन, भूमि, वाहन आदि का जो चौपाया सुख होता है, अगर यहां उच्च के बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो अच्छे होंगे, क्योंकि यहां फिर राहु योग कारक हो जाएंगे ना। यहां पे राहु फिर योग कारक हो जाएंगे। चतुर्थ के राहु, पंचम के राहु, दशम के राहु, एकादशवें के राहु अगर राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, तो यहां गुरु चांडाल नहीं बनेगा। क्लियर है। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। अगर गुरु और राहु पंचम भाव में हो जाते हैं, डिग्री में राहु अगर बलवान है, गुरु अगर कमजोर हैं, तो संतति से मतभेद, संतति से दिक्कत, उसके बाद प्रेम संबंधों में घबराहट होती है, जल्दबाजीपन में निर्णय लेता है, गलत जगह पे बुद्धि खर्च करता है, सदैव दूसरों के गिले शिकवे में लगा रहता है, संतति उससे मतभेद करने वाली हो जाती है, पैतृक संपत्ति का नुकसान होने लगता है, अपने बल पे धन कमाने की पूरी कोशिश करे पर उसमें वो सफल नहीं हो पाता है, क्रिएटिव नहीं होता है, वो बनाई हुई बात को भी बिगाड़ देने वाला होता है। लेकिन अगर गुरु वहां अच्छे बैठे हैं, मजबूत बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुक्र और चंद्रमा यहां बैठ करके देख लिए, तो ये सारी चीजें आपकी उलट करके आपके साथ अच्छाई के साथ प्रस्तुत हो जाती हैं। फिर यहां पे भी इसे गुरु चांडाल वगैरह की बात नहीं कहेंगे। लेकिन अगर शनि की दृष्टि पड़ गई, मंगल यहां से बैठ करके यहां देख लिए, तब फिर ये भाव अब कंफ्यूजन वाले स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि अब वहां पे चारों के चारों पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया। राहु बैठ गए, शनि की दृष्टि पड़ गई, मंगल ने देख लिया, और केतु तो देखेंगे ही। तो अब वहां पे गुरु जो है वो पिस जाएंगे। अब वहां पे गुरु आपके अंदर वो अच्छाई, वो आपकी बुद्धिमत्ता, वो आपकी तार्किकता, वो आपकी क्रिएटिविटी, वो आपके कृतज्ञता के भाव को कमजोर और डिग्रेडेशन में ले जाने लगेंगे। मान लीजिए अगर गुरु यहाँ नीच के बैठे हैं 10 नंबर में, नवांश कुंडली में उच्च के गए, तब वो थोड़े से अपने आप को रिवाइव करेंगे, है ना। या त्रिशांसा कुंडली में वो ठीक बैठे हैं, दृष्काण कुंडली में वो ठीक जा रहे हैं, तब वो जा करके कुछ हद तक अच्छे परिणाम करेंगे, अन्यथा उनके नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर यही युति जन्म कुंडली के 6वें भाव में हो जाए तो क्या होगा। अगर वहां राहु एक्टिव हैं, बल में हैं, उनके पास शक्ति ज्यादा बन रही है, तो फिर ये व्यक्ति दुश्मनों से धन कमाने वाला हो जाता है। उसके शत्रु उस पे चाहे कितनी तिकड़म भिड़ा ले, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। वो सदैव अपने दुश्मनों से भी धन कमाता है, घर में घुस करके लोगों की सुरक्षा करने वाला और दुश्मनों को मारने वाला होता है।
और साथ ही साथ साहस हो, बल हो, पराक्रम हो, धृष्टता करता है, बदमाशियां भी करता है। ये राहु है। समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अपनी चाल बदलने वाला है, रणनीतिकार बना देते हैं। अगर गुरु हैं, गुरु बढ़िया हैं, गुरु एक्टिव हैं, गुरु हावी हो रहे हैं राहु पे, डिग्री में गुरु जीत रहे हैं, तो क्या होगा? क्योंकि राहु जो है वो वक्र गति से चलते हैं। तो अब जरा राहु और गुरु यहां बैठेंगे तो राहु चूंकि वक्री है तो इनका प्रभाव पीछे भी जाएगा। यहां बैठे हैं राहु तो इनका प्रभाव लग्न पे भी आएगा, तीसरे में बैठे हैं तो इनका प्रभाव दूसरे में भी आएगा, चतुर्थ में बैठे हैं तो इनका प्रभाव तीसरे का भी आएगा, पंचम में बैठे हैं तो वक्र गति से हैं तो जन्म कुंडली में चौथे भाव का भी आएगा, तो छठवें भाव में भी है तो पंचम भाव पे भी आएगा ना। क्योंकि राहु की गति सदैव वक्र होती है तो अपने पीछे भाव से भी वो प्रभावित होते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पे संतति को भी वो प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के साहस, बल, पराक्रम और परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपने आप को संतुलन में नहीं रख पाता है। अब वहां वो कई बार थोड़े से संघर्षरत रहने की स्थिति में चला जाता है, नौकरी में दिक्कत होती है, वो प्रमोशन में उसको दिक्कत होती है, जुझारूपन की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो थोड़ा ऐसे बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं हो पाता है, बहुत ही सपाट हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा उठा लेता है, लोग उसका लाभ उठा लेते हैं, धन उसका अटक जाता है, बिलबिलाने वाला हो जाता है, दूसरों के हिसाब से काम करने वाला हो जाता है, दूसरों के घर पे नौकरी चाकरी करने वाला हो जाता है। इस तरीके की प्रवृत्ति आती है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर गुरु राहु बैठे हैं तो क्या होगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं सामान्यतया किसी भी कार्यक्रम में कट नहीं लेता। मतलब हाँ लेता हूं, जैसे 2-3 चीजें जब हो जाती हैं तब कट लेता हूं, ऐसे नहीं। मतलब कभी बिजली चली जाए ऐसे अपने हिसाब से कट नहीं लेता, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो अभी जैसे आप जो देख रहे हैं इसमें कोई कट पिट नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि गुरु और राहु जब एक साथ सप्तम भाव में बैठेंगे तो क्या होगा। गुरु और राहु जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के, अब चूंकि ये दाम्पत्य का भाव है, डेली रूटीन का भाव है, आपके जो है वो छोटे परिवेश का भाव है, छोटे समाज का भाव है, दिनचर्या का भाव है, यहाँ से आप अपने जो है वो सगे संबंधियों के साथ भी जाते हैं, उनके साथ दिनचर्या में भी जाते हैं, आपसी वार्तालाप भी होती है, यहाँ पे आपका डेली इनकम देखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ से आपके दाम्पत्य के विचार के बारे में आती हैं, प्रेम संबंधों को देखा जाता है, गृहस्थ के जीवन को देखा जाता है, यहाँ से आपके काम के प्रति भावों को देखा जाता है, आपके अंदर काम उत्तेजक भावनाएं कैसी हैं। फिर ये मारक स्थान भी होता है, मृत्यु का ये क्षय करता है, अष्टम स्थान भाग्य का क्षय करता है, इस वजह से मारक हो गया। ये मृत्यु और आयु का भाव है, इसका क्षय कर देता है, इस वजह से इसे मारक स्थान कह देते हैं। अब यहाँ पे जो गुरु और राहु की स्थिति है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि अगर इस भाव पे पापक ग्रहों की दृष्टि ज्यादा है, मान लीजिए शनि यहां से बैठ करके इसको देख लिए, मंगल यहां से बैठ करके इसको देख लिए, गुरु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और गुरु यहां जो है वो काफी जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं। पीछे शनि, आगे राहु बैठ गए, है ना, या शनि की दृष्टि पड़ गई, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा, तो गुरु यहां कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि वस्तुतः गुरु काम से जाने नहीं जाते, उनका काम से कोई संबंध नहीं है, रति क्रिया में उनको महारत हासिल नहीं है। शुक्र जो है वो सप्तम भाव के कारक होते हैं। अगर किसी स्त्री जातिका की कुंडली है, यहां पे गुरु राहु के साथ है, तो पति किसी भी महिला जातक की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उसके 7वें भाव के कारक होते हैं। किसी भी पुरुष जातक की कुंडली के लिए 7वें भाव के कारक देवी मैया जो है वो शुक्रदेव हो जाती है। तो शुक्रदेव अगर राहु के साथ होंगे किसी पुरुष की कुंडली में तो उसकी पत्नी खर्चीली होगी, धर्म को मानने वाली थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर यहां किसी पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है और यहां अगर गुरु राहु एक साथ बैठे हैं, तो आपको फिर विवाह से पहले अपने पति के बारे में यह जानना होगा कि वो भोजन कैसा करता है, आस्तिक है, नास्तिक है, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला है, देहवादी है, भयंकर जो है वो लिप्सा में रहने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है कि नहीं है, ग्रंथों में कितना विश्वास करता है, आधुनिक कितना है, संस्कारी कितना है, आध्यात्मिक कितना है, चिंतन कितना करता है, धर्म को कितना संवार करके अपने जीवन में रखता है, पूजा पाठ करता है कि नहीं, सूर्य को अर्घ देता है कि नहीं, माता पिता की सेवा में विश्वास करता है कि नहीं, या सिर्फ अंधी दौड़ में शामिल है। ये भाव यहां से सप्तम भाव में देखना होगा। और चूंकि उनको रति क्रिया से कोई मतलब नहीं है, देवगुरु बृहस्पति को काम, ये काम का भाव है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, तो यहां से काम के बारे में विचार किया जाता है। तो काम मतलब काम की इच्छा। एक बड़ी अच्छी बात बता दूं आप लोगों को कि वस्तुतः सप्तम भाव से काम के बारे में विचार की जाती है और काम की तृप्ति कब होती है, विवाह के बाद। बहुत ध्यान से समझिए, विवाह
काम की पूर्ति करने का कोई साधन या कोई स्थिति नहीं है। आप विवाह में हो गए, आपका विवाह हो गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप कामासक्त की स्थिति को और बढ़ाते जाएं। वस्तुतः विवाह का प्रधान लक्ष्य ये होता है कि आप काम पे विजय प्राप्त करें, है ना, काम पे विजित हो जाएं। इस वजह से ही विवाह होता है। आप विवाह को जीत लिए, विवाह के बाद के कृत्य को जीत लिए, यही विवाह का वस्तुतः अर्थ है। ये नहीं है कि विवाह के बाद, जैसे सामान्यतया ये विषय थोड़ा अलग सा है, इस पर अलग कभी कार्यक्रम बना सकता हूं, कि विवाह होने के बाद की स्थिति के बारे में आजकल के युवा ज़्यादा सोचते हैं, तो ये हमारे मति के भ्रम की स्थिति है। पर वस्तुतः ग्रंथकार और हमारे पूर्व के आचार्यों ने विवाह के बाद की स्थिति के बारे में बात की कि अब विवाह होने के बाद काम पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। वस्तुतः विवाह का यही अर्थ है और कुछ नहीं। फिर आप 1 से 2 संततियों के बाद भाई और बहन की स्थिति में चले जाते हैं, है ना। फिर वो साथ मिलकर के मोक्ष तक के सफर को तय करने का एक जो है वो सहपाठी हो जाता है, वो आपका संगी हो जाता है। तो ये बातें हैं। अब ये बात तो मैंने यहाँ पे बताई, तो मतलब मूलतः जो ज्योतिष के आधार पे बात कर रहा था कि यहाँ पे गुरु राहु हैं, तो हमें अपने विवाह को, हालांकि गुरु बैठे हैं तो बिगड़ने की पूरी कोशिश नहीं होने देंगे। हालांकि स्थान हानि करो जीवा वाली बात होगी, पर वो लोकोक्ति है जो सभी कुंडलियों पे एक साथ लागू नहीं होती है। इस वजह से यहाँ गुरु और राहु का एक साथ बैठ जाना ये बता रहा है कि मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस मुझे सिर्फ 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि की आवश्यकता है। अगर यहाँ 2 शुभ ग्रह बैठ करके सप्तम भाव में बैठे गुरु और राहु को देख रहे हैं तो विवाह बच जाएगा। और पति जो होगा वो थोड़ा पूजा पाठ या थोड़ा इनोवेटिव माइंडसेट का होता है, धर्म को थोड़ा कम, अध्यात्म को थोड़ा कम और सांसारिक वस्तुओं में लिप्त रहने वाला होता है। बात करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु राहु बैठे हैं तो क्या होगा। डिग्री वाली बात सेम लागू होगी। अगर राहु हावी हो रहे हैं तो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करेंगे। अगर गुरु वहां हावी हैं, अच्छे बैठे हैं, शुभ ग्रह का प्रभाव है या शुभ कर्त्री में है, तो फिर व्यक्ति का चिंतन, हाँ, व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, कफ जनित बीमारियां हो सकती हैं, मूत्र का रोग हो सकता है, नाभि से लेकर के लिंग मूल तक का ये अंग होता है, यहाँ आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पेट में ऑपरेशन या कई तरीके की पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव है तो यहाँ पर परेशानी मिलेगी। पैतृक संपत्ति का नुकसान होता है, अचानक से आपके धन की हानि होती रहती है, रैंडमली आपके जीवन में एक्सेस होता है तो उतना बचता भी नहीं है, प्राप्त होगा सब निकल जाएगा, धन व्यय होता रहता है और धन आपका गलत जगहों पे खर्च होता रहता है, दुश्मनों पे खर्च हो जाए, भवन बार बार खरीदना चाहें, जमीन बार बार खरीदना चाहें पर वो बात होती नहीं है। इस तरीके से चीजें घटित होती हैं। तो गुरु और राहु का प्रभाव अष्टम भाव में व्यक्ति के कंसंट्रेशन को बिलो करता है, कंसंट्रेशन कमजोर करता है, परेशान करता है और चिंतित भी करता है। तो गुरु और राहु का प्रभाव जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होगा तो व्यक्ति के चिंतन की प्रक्रिया को गड़बड़ करेगा और व्यक्ति को चाहे जितनी बार वो कोशिश करे, वो नहीं चाहेगा कि व्यक्ति एक तरह से पूरे जो है वो लय में काम करे, उसका लय बार बार बिगड़ता रहेगा, किसी न किसी परिस्थिति के साथ उसके जीवन का जो है वो चलता रहेगा। कभी ये घटना घट जाए, कभी ये घटना घट जाए, कभी ये घटना घट जाए, बार बार उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। पिता से, माता से, बड़े भाइयों से, बड़े पिता से, गुरुजनों से, शिक्षकों से, गाइड से, इन लोगों से नुकसान होता रहता है या इन लोगों के साथ मतभेद व्यक्ति का बना रहता है। पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ानी पड़ जाए, पैतृक संपत्ति पर नुकसान हो जाए, आपका रिसर्च बार बार गड़बड़ हो रहा है, आपकी थीसिस बार बार जो है वो असफल हो जाती है, इस तरीके का काम होता है। तो ये बात मैंने गुरु और राहु के अष्टम भाव के बारे में कही। इसका एक फल और भी मिलता है कि यहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु अच्छी खासी हो जाती है। अच्छी खासी कहने का अर्थ है कि भटकी हुई मृत्यु नहीं होती है, मतलब चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता, बहुत शांत मृत्यु होती है, अपने लोगों के बीच में रह करके वो मृत्यु को प्राप्त करता है। इस तरीके की चीजें होती हैं। अब बात करते हैं गुरु और राहु की युति जब नवम भाव में होगी तो क्या होगा। गुरु और राहु की युति नवम भाव के लिए आपको नास्तिक बना सकती है, पूजा पाठ में थोड़ा मतभेद करने वाली बना सकती है, कट्टर बना सकती है, मतलब वो सिर्फ अपने ही धर्म को लेकर के एक अच्छा दृष्टिकोण रखता है, बाकी के सारे जो हैं वो मतलब वो उसमें एक तरीके से थोड़ी कट्टरता ज़्यादा देखने को मिल जाती है और वो अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता करने वाला नहीं होता।
मतलब अब उसकी समझ दुनिया को लेकर के थोड़ी कम सी होती है, ऐसा कह सकते हैं। धर्म को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, चिंतन को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के, पति पत्नी के बीच में जो बातचीत होती है, भविष्य को लेकर के जो मंत्रणा होती है, उसमें वहाँ पे कमज़ोर हो जाती है। अगर गुरु हावी हैं, अच्छे हैं, तो धर्म होता रहेगा, सुख मिलता रहेगा, भाग्य का लाभ मिलता रहेगा। पर वस्तुतः यह युति कई बार व्यक्ति को दिखा दिखा करके धर्म करने वाला बना सकती है। वो व्यक्ति दिखा दिखा करके पुण्य करेगा, दिखा दिखा करके लोगों की सेवा करेगा, दिखा दिखा करके तीर्थ यात्रा करेगा। अब उसके मन में बहुत सारी बातें बहुत देर तक टिक नहीं पाती हैं, रख नहीं पाता है, और वो बताएगा कि देखो मैं ऐसा हूँ, देखो मेरे अंदर ये अच्छाई है, देखो मेरे पास ये है। इस तरीके की चीज़ें गुरु और राहु की नवम भाव में होती है। अगर गुरु वहाँ ठीक है, फिर भी ये कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर परिणाम मिलेगा ही। दशम भाव में पिता जब तक जीवित रहते हैं व्यक्ति को मतभेद में रहता है, और 42वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में आमदनी के नए स्रोत जनरेट होते हैं। यहाँ गुरु अगर हावी हैं तो व्यक्ति को नौकरी, धन, प्रतिष्ठा, सुख सौख्य की वृद्धि आदि करते हैं। और अगर राहु अच्छे हैं, थोड़ा बहुत कारोबार में मतभेद रहेगा, थोड़ा कारोबार आपका परेशान सा रहेगा, चिंतित रहेगा, व्यथित रहेगा। आप अपने सामाजिक स्थितियों को लेकर के उतने सजग नहीं होंगे। आप फिर ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, है ना। यहाँ पे गुरु और राहु में अगर राहु एक्टिव हो रहे हैं ज़्यादा, उनको बल ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर गुरु यहाँ ठीक है, अपनी राशि के बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति अब सामाजिक सरोकार से जोड़ करके काम करने वाला होगा। वो समाज को देख करके काम करेगा कि देखो क्या हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, धर्म क्या कहता है, लोगों के बारे में मेरी दृष्टि कैसी बनेगी, मेरे बारे में लोगों का दृष्टिकोण कैसा होगा। ये सब अब गुरु उसको चिंता करवाएंगे, क्योंकि गुरु एक तरीके से देखें तो प्रेस्टीज भी होता है ना, कि नहीं मेरी जो है वो समाज में एक प्रभुता है, बनी हुई है, मेरा भाव है। तो वो कोई भी पाप और पुण्य के खेल से पहले अपना चिंतन करेगा, उसको समझेगा, फिर कोई काम करेगा। और अगर राहु है तो फिर वो कुछ सोचेगा नहीं, चुपचाप अपनी अंधी दौड़ में शामिल है और भौतिकीय सुख प्राप्त करने में उसको आगे रख देते हैं। एकादशवें भाव में व्यक्ति को दुश्मनी मिलती रहती है, लोगों से, भाइयों से, बड़े माता पिता से, चाचा चाची से, मामा मामी से, इष्ट मित्रों से, इन लोगों से दुश्मनी झेलनी पड़ती है। संतति कई बार दुश्मनी करने वाली हो जाती है, संतति से मतभेद हो जाता है, लालची हो जाता है। ये कब होगा? जब राहु बल में ज़्यादा होंगे तब। और अगर गुरु हैं तो वो सामान्यतः लालच उतना नहीं होता, थोड़ा कम होता है, फिर व्यक्ति के भाग्य का सुख मिलता रहता है। अगर वहां पे वो गुरु लग्नेश होकर के राहु के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को प्राप्त करवा देंगे। अगर छठवें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठे हैं तो फिर दारिद्र्य देंगे, फिर आपको कष्ट भी भोगना पड़ेगा, फिर आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, फिर आपको कम पैसों में भी कई बार जीवन यापन करना पड़ेगा। अगर अष्टमेश होकर के एकादशवें भाव में बैठे हैं तो फिर यहाँ पे भी आपको कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ेगी, फिर आपका रिसर्च बहुत देर से लोगों को समझ में आएगा, फिर आपकी बातें लोगों को समझ में नहीं आएंगी। और वहीं अगर गुरु और राहु 12वें भाव में बैठे हैं और अगर वहां राहु का बल ज्यादा है तो दाम्पत्य खराब हो, वैवाहिक सुख खराब होता है, शारीरिक मतभेद होते हैं, शरीर में पीड़ाएं होती हैं, नौकरी में कष्ट होता है, प्रमोशन नहीं होता, संघर्ष बना रहता है। और अगर वहां गुरु हैं तो आपका व्यय रोकेंगे, आपका व्यय गलत जगह पे नहीं होने देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको 50 अंक पाने के लिए 70 भर के बराबर मेहनत करनी होगी। फिर आपके जो गाइड हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, जो आपके शिक्षक हैं, उन लोगों का सुख आपको पूरा नहीं मिल पाता है, उन लोगों के विषय में आपको अंक कम मिलता है, उन लोगों का संपूर्ण अटेंशन आप पे नहीं हो पाता है, आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी गरिमा, आपका प्रभाव, आपकी सुचिता, इन सभी चीज़ों में कमजोरी हो जाती है। आपका धन सही जगह पे खर्च नहीं होता, गलत जगह पे जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में खर्च होता रहे, या यहाँ पे लालच देते हैं और वो लालची व्यय करा देते हैं। फिर आपको 12वें में गुरु राहु के कारण अपने व्यय पे, अपने संबंधियों पे, जो समाज का बड़ा तबका है जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से आपकी शत्रुता हो जाती है, उन लोगों के कारण आपको उनके कोप का भाजन पड़ना पड़ता है। तो इस तरीके का काम गुरु और राहु 12वें भाव में देते हैं। ये बात मैंने बताई, गुरु और राहु के प्रत्येक भाव में युति का ऐसा कुछ मिला जुला परिणाम मिलता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।